जरा सोचिए, एक ताकतवर शिकारी जो कभी घने जंगलों का राजा हुआ करता था, आज हमारे ही गन्ने के खेतों में छिपकर रह रहा है। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि भारत के कई हिस्सों की एक कड़वी सच्चाई है। तो आज हम इसी मानव तेंदुए के संघर्ष की, इस मुश्किल और अक्सर दुखद कहानी की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या साथ मिलकर रहना, यानी कोएग्जिस्टेंस, मुमकिन भी है। चलिए, इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं भारत के पुणे जिले से, एक ऐसी जगह जहां हाल ही में हुई कुछ घटनाओं ने एक शांत से दिखने वाले ग्रामीण इलाके को डर और मातम के एक केंद्र में बदल दिया। आप सोचिए, सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर एक ही तेंदुए ने 3 जानें ले ली। 5 साल की शिवन्या, 82 साल की भागुबाई और 13 साल का रोहन। इन हमलों ने सिर्फ परिवारों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे समाज में डर और गुस्से की एक ऐसी आग लगा दी जिसे बुझाना लगभग नामुमकिन था। और जब लोगों का गुस्सा बढ़ा तो अधिकारियों को एक्शन लेना ही पड़ा। एक आदमखोर को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़े ऑपरेशन की शुरुआत हो गई। वन विभाग का जो रिएक्शन था वो काफी तेज और एकदम क्लियर था। जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे, उन्होंने तेंदुए को खत्म करने का सीधा ऑर्डर दे दिया। जिन गांवों में हमले हुए थे वहां धड़ाधड़ पिंजरे लगाए गए और तो और शार्प शूटर्स के साथ 20 रेस्क्यू टीमों को भी तैनात कर दिया गया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक तेंदुए की नहीं है। असली सवाल तो ये है कि आखिर इस संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ ही क्यों गया है। और इसका जवाब हमारे अपने खेतों में छिपा है, जिसे हम एक तरह से गन्ने का जंगल कह सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस इलाके में ये टकराव इतना ज्यादा क्यों है? क्या वजह है इसकी? चलिए जरा इसकी जड़ों तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर समस्या की जड़ें ना काफी गहरी हैं। गन्ने के खेत, जो हम इंसानों के लिए तरक्की का सिंबल हैं, वही खेत तेंदुओं के लिए एक परफेक्ट घर बन गए हैं। कैसे? एक तो ये ऊंची और घनी फसल उन्हें छिपने के लिए जंगल जैसी जगह देती है, इतनी सेफ कि वो यहाँ अपने बच्चों को जन्म दे सकें। फिर गांवों के पास आवारा कुत्ते, बकरियां, मतलब आसान शिकार भी मौजूद है। और सिंचाई के प्रोजेक्ट्स की वजह से पानी की भी कोई कमी नहीं। तो ये सब मिलकर एक एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन बना देता है। और जब फसल कटाई का समय आता है तो यही तूफान इंसानों और तेंदुओं के बीच अचानक होने वाली और कभी-कभी जानलेवा मुठभेड़ों की शक्ल में सामने आता है। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कई तरीके अपनाए गए हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये तरीके खुद ही एक बड़ी बहस का मुद्दा है और कई बार तो ये सॉल्यूशन से ज्यादा नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं। एक सबसे कॉमन रिएक्शन होता है ट्रांसलोकेशन, मतलब जो तेंदुआ प्रॉब्लम कर रहा है उसे पकड़ो और कहीं दूर जंगल में छोड़ाओ। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सॉल्यूशन लगता है ना? पर साइंस कुछ और ही कहता है। देखिए, तेंदुए अपने इलाके में रहने वाले जानवर हैं। जब आप एक तेंदुए को उसके इलाके से हटाते हैं तो वो घबरा जाता है और नई अनजान जगह पर जिंदा रहने की कोशिश में वो अक्सर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो असल में हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम तो बस उसे किसी और के इलाके में शिफ्ट कर रहे हैं। फिर आता है मुआवजे का मुद्दा। आइडिया ये है कि अगर सरकार किसानों को उनके मारे गए जानवरों के लिए पैसे दे तो शायद वो तेंदुओं को बर्दाश्त करना सीख लेंगे। लेकिन जरा उस किसान के बारे में सोचिए जिसकी पूरी रोजी रोटी ही उसकी बकरी पट्टी की थी। एक तो उसे महीनों, कभी कभी तो सालों तक सरकारी कागजों के चक्कर काटने पड़ते हैं, और जब पैसा मिलता भी है तो वो जानवर की असली कीमत का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो मदद करने से ज्यादा लोगों को निराश कर देता है। ये जो बात आप देख रहे हैं, ये इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है कि कुछ तेंदुए अब इंसानी बस्तियों वाले इलाकों के परमानेंट निवासी हैं। वो पास के जंगलों से आए मेहमान नहीं हैं। ये हमारी पूरी सोच को बदलने वाली बात है। मतलब ये तेंदुए कोई घुसपैठिए नहीं है, बल्कि उन्होंने तो उस माहौल में खुद को ढाल लिया है जिसे हमने बदला है। तो सवाल ये है कि अगर पुराने तरीके काम नहीं कर रहे हैं तो फिर सल्यूशन क्या है? चलिए अब उन तरीकों पर फोकस करते हैं जो असल में कोएग्जिस्टेंस, यानी साथ रहने का रास्ता बनाने में मदद करते हैं। तो असल में काम क्या करता है? देखिए, शुरुआत होती है सबसे बेसिक लेकिन सबसे असरदार कदम से, अपने जानवरों को सुरक्षित रखना। ज्यादातर हमले रात में होते हैं, इसलिए मजबूत और ढके हुए बाड़े बनाना बहुत जरूरी है। और जब मैं मजबूत कह रही हूं तो इसका मतलब है लेपर्ड प्रूफ। याद रखिए, ये जानवर चढ़ने में माहिर होते हैं, तो एक पक्की छत और एक मजबूत ताला बहुत जरूरी है।
इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं जो तेंदुए को दूर रखते हैं, जैसे बाड़े के चारों तरफ तेज लाइटें लगाना या फिर खास तौर पर ट्रेन किए गए गार्ड डॉग्स रखना। और जब जानवरों को चराने ले जाएं तो शोर मचाते हुए चलें। ये सारे तरीके तेंदुए की जो छिपकर हमला करने की आदत है ना, उसे नाकाम कर देते हैं। अब एक ऐसा सॉल्यूशन जो शायद आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगे, पर ये कमाल का काम करता है। इसे कहते हैं आई काउ टेक्निक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसमें किसान अपने मवेशियों के पिछले हिस्से पर आंखें पेंट कर देते हैं। इसके पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल है। तेंदुए छिपकर घात लगाकर हमला करते हैं। अगर उन्हें लगे कि शिकार ने उन्हें देख लिया है, तो वो सरप्राइज का एलिमेंट खो देते हैं और ज्यादातर बार हमला करने का इरादा छोड़ देते हैं। है ना कमाल का आइडिया? सस्ता, सरल और बहुत असरदार। और अच्छी खबर यह है कि अब इन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर पैसा भी लगाया जा रहा है। पुणे के जिन इलाकों में ये संघर्ष ज्यादा है, वहां के लिए 11.25 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड पास किया गया है। और इस फंड से हो क्या रहा है? इससे नई टेक्नोलॉजी और नई स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही हैं, जैसे कि एआई पर आधारित मॉनिटरिंग और साउंड अलर्ट सिस्टम, किसानों के लिए कांटों वाले नेक बैंड, लगातार सेफ्टी को लेकर जागरूकता अभियान चलाना और खेतों में दिन के समय बिजली देना ताकि किसानों को रात में काम ही ना करना पड़े। ये सब इस नई हकीकत से लड़ने के नए हथियार हैं। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आती है। तेंदुए ने तो हमारे बनाए हुए इस दुनिया में जीना सीख लिया है, खुद को ढाल लिया है। अब सवाल ये है कि क्या हम उसकी मौजूदगी में जीना सीख सकते हैं? ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का सवाल नहीं है। ये हमारे बर्दाश्त करने की, खुद को बदलने की और एक ही जमीन पर साथ मिलकर रहने के नए तरीके खोजने की हमारी काबिलियत का इम्तिहान है।